अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा फॉर्म बने, जैसे लॉगिन। कभी कहीं किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं तो आपके फॉर्म आपके पास आ रहा होता है। इसी तरह आप कभी रजिस्टर कर रहे होते हैं तब भी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह बहुत सारे और भी यूजेस हैं जब जहाँ पर हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आज आज देखते हैं कि फॉर्म हम HTML में कैसे क्रिएट करते हैं। टाइटल में मैं लिखता हूँ एच टी एम एल फॉर्म। दैट्स इट। अब बॉडी में आते हैं और एक फील्ड सेट का बनाते हैं टैग। फील्ड सेट के अंदर मुझे लेजेंड रख लेना है और यहाँ लिखना है इंटर प्लीज फिल द फॉर्म। दैट्स इट। इसके बाद मुझे एक फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म के साथ मुझे गेट मेथड चाहिए। अब फॉर्म में देखें, फॉर्म में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक एक्शन और दूसरा मेथड। एक्शन क्या करता है, जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक्शन उस लोकेशन, उस डायरेक्शन पे, उस पेज पे ले जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा सबमिट डॉट एच टी एम एल। इसका मतलब है जब भी फॉर्म फॉर्म सबमिट हो तो इस पेज पे चला जाए। चले मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। रजिस्टर पे चला जाए, ठीक है। तो जब भी फॉर्म सबमिट हो, सबमिट का बटन इंटर हो तो ये फॉर्म कहाँ जाए, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे। उसके साथ साथ इसका मेथड जो है गेट है। इसका मतलब है कि जो आपकी डेटा साथ साथ में डेटा भी जाएगी, जो इनपुट्स में आगे चल के हम लिखेंगे वो गेट मेथड के साथ जाए। गेट मेथड क्या करता है कि आपकी जो भी डेटा होती है वो URL में लेके जाता है। मैं आपको बता दूंगा एग्जाम के साथ। जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये मेथड डेटा लेके जा रहा है। चलें इनपुट लिखते हैं। इनपुट टेक्स्ट। टेक्स्ट से शुरू करते हैं, बहुत सारे इनपुट्स हैं, वन बाय वन सारे करेंगे। मैं अभी आपको इनपुट्स दिखा देता हूँ कौन कौन से हम इनपुट्स यूज़ करेंगे। ये देखें, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट है। इनपुट टाइप नंबर, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, डेट, टाइम, मंथ, वीक, लोकल डेट, टाइम, एंड देन ये सिलेक्ट बार है। और उसके बाद कलर, फाइल, हिडन, रेंज, टेल, ये सारे वन बाय वन हम करेंगे अपने इस वीडियो में। ओके, तो नाम में मैं लिखता हूँ यूज़र नेम या जस्ट फुल नेम। ओके, फुल नेम, दैट्स इट। और आईडी में भी मैं फुल नेम दे देता हूँ, फुल नेम। आईडी अगर आप यूज़ में नहीं आई तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और उसके बाद मुझे एक और लिखना है इनपुट ईमेल। और यहाँ पर मुझे, क्योंकि इनपुट टाइप ईमेल है और इसका नाम भी ईमेल ही होना चाहिए। यहाँ तक मैं आपको सब आउटपुट इसका दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी, ये देखें कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है हमारे पास। ये फील्ड फर्स्ट है, ये सेकंड फील्ड है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी फील्ड, इसका नाम क्या है। तो मुझे कुछ इस तरह से इसका लेबल भी देना है। तो हर फॉर्म के साथ मुझे लेबल देना है। लेट सपोज हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं फुल नेम, तो लेबल इंटर करते हैं, लेबल फॉर फुल नेम। फुल नेम, फुल नेम के लिए लेबल है और यहाँ लिखते हैं फुल नेम। नेम, दैट्स इट। अच्छा, आप इसको मैं इसी तरह मुझे पासवर्ड के लिए, सॉरी ईमेल के लिए भी लेबल देना है। तो लेबल दे देता हूँ यहाँ पर, लेबल फॉर व्हाट, ईमेल। और इसमें भी लिखता हूँ ईमेल। ये टेक्स्ट है जो लिखा हुआ आएगा। और फॉर हम तब जहाँ लिखते हैं जब यहाँ पर नेम के साथ जो भी नाम हो उसके साथ। और ये मैं आईडी हटा देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको लेबल के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये लेबल न्यू लाइन पे आए, तो मैं यहाँ पर BR लगा लेता हूँ, BR, दैट्स इट। और यहाँ पर स्पेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें इसका आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ईमेल हो गया हमारे पास, फुल नेम, ईमेल, और कौन से हैं, हाँ, एक बटन लगा लेते हैं, इनपुट सबमिट।
सबमिट और यहाँ लिखते हैं रजिस्टर, रजिस्टर और यहाँ पर भी बी आर लगा लेता हूँ ताकि वो नीचे न्यू लाइन पे आ जाए। ये देखें रजिस्टर का बटन भी आ गया हमारे पास। अब जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ देखें रजिस्टर डॉट HTML पेज पे जा रहा है और उसके साथ फुल नेम और ईमेल भी ले जा रहा है। यहाँ फुल नेम की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, अगर वैल्यू देते तो वैल्यू भी दे रहा था। तो गेट फंक्शन, गेट मेथड क्या करता है, वो डेटा आपके साथ लेके जाता है इस URL में, आपको दिखाई दे रही होती है कि क्या वैल्यू जा रही है। तो जब गेट मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डेटा दिखाई देगी। इसी तरह मैं एक और मेथड यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वो यूज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए मेथड गेट की जगह मैं पोस्ट लिख लेता हूँ और इसी फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। अब आप देखें इसको, ये देखें रजिस्टर्ड और HTML, लेकिन डेटा साथ में नहीं जा रही है। इसको पता नहीं, यहाँ इससे पता नहीं चल रहा कि डेटा कौन सी जा रही है। तो अगर आपको पोस्ट में डेटा लेके जाना चाह रहे हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम गेट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इनपुट, एक और हमारे पास इनपुट है नंबर, तो एक नंबर भी इंटर कर लेते हैं। नंबर, तो लेबल दे देते हैं पहले उसका, चले लेबल सबका बाद में दे देंगे। इनपुट टेक्स्ट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए और नंबर, और इसमें मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू फोन नंबर और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या करेगा, अभी आप इनपुट में देख लेंगे, ये क्या करेगा कि एक शो इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट शो कर देगा। इंटर फोन नंबर दैट्स इट। अभी आप इसको इंटर फोन नंबर, अच्छा इसको मैं लेबल भी दे देना है और उसके साथ साथ मुझे यहाँ BR भी लगा देना है, लेबल देना है। लेबल में क्या देना है मुझे, फॉर फोन नंबर, फोन दैट्स इट। यहाँ भी फ़ोन कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमने फ़ोन नंबर। इसका आउटपुट देख लें तो नीचे चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ईमेल में भी इसी तरह का टेक्स्ट नज़र आए, प्लेस होल्डर हम यूज़ कर लें, तो सब में प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं ताकि वो प्लेस होल्डर इंटर ईमेल दैट्स इट। अच्छा उसके साथ साथ मैं यहाँ पर इंटर फुल नेम भी लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर में, इंटर फुल नेम। ये देखिए सब में आ रहा है इसी तरह से। अच्छा उसके साथ साथ मुझे और भी इनपुट्स चाहिए, कौन से हैं, और पासवर्ड, तो पासवर्ड ले लेते हैं। तो पासवर्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं BR, यहाँ पर BR के बाद लेबल, और लेबल में मैं हालांकि पासवर्ड आ गया, यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड। अच्छा मैंने लेबल तो दे दिया, लेकिन इसका इनपुट देना है अभी, इनपुट पासवर्ड, और नेम में भी लिखता हूँ पासवर्ड, और उसके साथ साथ ID में हटा देता हूँ। ID मेरा इस्तेमाल अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, ID का कोई भी ऐसा इस्तेमाल नहीं है, तो अभी छोड़ लेते हैं। पासवर्ड, इसमें भी प्लेस होल्डर ले लेते हैं और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड। दैट्स इट। ये देखें ये जा रहा है और मिल पासवर्ड। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर जब भी डेटा इंटर करूँ तो ये अगर खाली हो तो फॉर्म जाए नहीं, तो वो कैसे करेंगे, मतलब ये फॉर्म यहाँ पर एरर देगा कि प्लीज़ फिल द फील्ड, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करें, इसे बेसिकली कहते हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन होती है जो कि हम वैलिडेशन लगा लेते हैं। जो भी फील्ड हमें चाहिए कि इस पर ज़रूर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में रिक्वायर्ड, ठीक है दैट्स इट। इसी तरह पे अगर मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊं कि अगर मैं जैसे इनपुट करूँ, ये देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड,
तो रिक्वायर्ड लगाएंगे जिस भी फील्ड को, तो वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, और वो जब तक फील्ड में टेक्स्ट कुछ लिखेंगे नहीं तब तक वो जाएगा, आउटपुट नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा था तो ईमेल ही लिखनी पड़ेगी, कोई वैलिड ईमेल। और पासवर्ड में, पासवर्ड का आउटपुट कुछ इस तरह से, और नंबर का, ये देखिए कोई भी नंबर लगा लेते हैं, रजिस्टर। और पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ saman@gmail.com। और यहाँ पर मैं अब्दुल सामान फुल नेम रजिस्टर। ये देखें सारी जो URL में वैल्यू भी आ रही है, फुल नेम इक्वल टू सुनाम, ईमेल इक्वल्स टू दिस, पासवर्ड और फ़ोन नंबर। तो इस तरह से यह काम कर रहा होता है। और भी जो रहती हैं फील्ड्स वो भी कर लेते हैं। नंबर के बाद पासवर्ड, उसके बाद एक रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन भी कर लेते हैं। और मुझे यहाँ पर रेडियो बटन को इस तरह से करना है, BR के बाद सॉरी, चले एक और BR लगा लेते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ लेबल और जेंडर, ठीक है, जेंडर। और यहाँ पर मुझे जेंडर लिखना है इस फील्ड के अंदर, लेबल के अंदर मुझे जेंडर लिखना है। और यहाँ पर इनपुट रेडियो, इनपुट टाइप कौन सा है, रेडियो है। और यहाँ पर मुझे रहना है मेल, मेल कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ मेल, मेल। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको एक और काम भी करना है, वो क्योंकि जो टाइप क्या होता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं इनपुट टाइप का, इनपुट रेडियो, और इसमें लिखते हैं फीमेल। और यहाँ पर मुझे वैल्यू रखनी है, वैल्यू शुड बी फीमेल। अच्छा, मुझे यहाँ पर मेल की जगह मुझे जेंडर लिख लेना है, जेंडर। और देन यहाँ पर भी जेंडर, क्योंकि नाम दोनों का दोनों ही जेंडर ही हम ले रहे हैं। तो यहाँ उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है मेल, और यहाँ पर लिखना है फीमेल। दैट्स इट। ठीक है जी। तो इसका कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है, जेंडर मेल और फीमेल। और उसके बाद जो है हमारे पास चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स भी कर लेते हैं। चेक बॉक्स कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर मैं रहता हूँ BR एंड देन चेक बॉक्स लगा लेते हैं लेबल, और मे बी टर्म्स, यहाँ भी टर्म्स लिख लेते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है, इसमें एक चेक बॉक्स बनाना है, इनपुट चेक बॉक्स, दैट्स इट। और यहाँ पर लिखना है टर्म, दैट्स इट। टर्म ऊपर भी टर्म लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू इसकी होनी चाहिए वैल्यू में भी 1। सामने इसके हम लिखते हैं आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं आउटपुट, वैल्यू को यही लिख लेते हैं, लेकिन चलें छोड़ देते हैं, और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन। चले इस चेक बॉक्स को मैं पहले रख लेता हूँ, ठीक है, लेबल बाद में लगा लेते हैं, तो थोड़ा बेहतर लगेगा। देखिए आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन। और उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स के बाद डेट है, अगर हम डेट देना चाह रहे हैं तो डेट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे चाहिए इनपुट डेट, दैट्स इट। और यहाँ पर लिखें DOB, डेट ऑफ बर्थ। मुझे आउटपुट में ये चाहिए, और इसका लेबल दे देते हैं
यहाँ लेवल से ऊपर बी आर लगा ले और यहाँ पर लेवल दे दें, लेवल डी ओ पी एंड डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। उसके साथ साथ मुझे इसमें प्लेस होल्डर भी देना। प्लेस होल्डर में से आएगा नहीं क्योंकि वो कैलेंडर और शो हो रहा हो, तो इसमें देखिए ये कुछ कैलेंडर की तरह से शो हो रहा है। अगर इसको मैं क्लिक कर लूँ तो रजिस्टर, तो ये देखिए ये मांग भी रहा है डेटा का, डेटा भी इंटर कर लो। चले डेट के बाद हम टाइम ले लेते हैं, तो टाइम यहाँ पर बी आर एंड देन टाइम, लेवल टाइम में भी टाइम, जस्ट टाइम, यहाँ लिखते हैं स्टार्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट टाइप टाइम, दैट्स इट। और यहाँ पर भी मुझे टाइम लिखना है। टाइम के बाद मुझे यहाँ इसका प्लेस होल्डर दे देना है, लेकिन प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेस होल्डर यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ओके जी। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इन सब इनपुट्स का जो विड्थ है 100% होना चाहिए। स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ी, और इनपुट जो भी इनपुट्स है उनका विड्थ 100%। आउटपुट देख लेते हैं इसका, और इस फील्ड सेट का मुझे 50% कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा फील्ड सेट, और यहाँ पर विड्थ देनी है 50%, सही है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म शो हो रहा है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट जो है, इनपुट टाइप जो है रेडियो, रेडियो, और इसको मुझे डिस्प्ले इनलाइन कर लेना है, और विड्थ दे देनी है ऑटो। इसी तरह मुझे चेक, यही चीज़ें सारी मुझे चेक बॉक्स पे भी अप्लाई कर देनी है। अच्छा मुझे इसकी विड्थ जो है थोड़ी कम कर देनी है, मे बी फील्ड सेट, और विड्थ 50%। मार्जिन लेफ्ट भी कर लेते हैं, अभी मार्जिन लेफ्ट 20% कर लेते हैं। टाइम हो गया, हमने टाइम कर लिया। टाइम के बाद मुझे इसमें मंथ चाहिए, मंथ और वीक। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मंथ और वीक भी ऐड कर लें। ये भी इसी तरह के इनपुट्स हैं। चले मैं कर लेता हूँ, ये भी कर लेते हैं। मैं इन्हीं को, इसी को कॉपी करके नीचे मैं मंथ कर लेता हूँ, तो यहाँ लिखते हैं मंथ, मंथ, और यहाँ पर भी स्टार्ट मंथ लगा लेते हैं, और यहाँ फॉर्म में मुझे मंथ चाहिए, और इनपुट टाइप मंथ, और इसी तरह मुझे और क्या एक्सटेंड करना है, एक और करना है आउटपुट, उसका क्या है मंथ और वीक, वीक भी कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे वीक करना है, वीक नेम वीक होना चाहिए, और टाइप भी वीक होना चाहिए, और फॉर्म में वीक लिख लेते हैं, स्टार्ट वीक, वीक। ये देखें। अच्छा उसमें स्टार्ट मंथ में आपको मंथ शो कर रहा है, और वीक में आपको ये देखें वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड, नाइन्थ वीक, सारे वीक शो कर रहा है। उसके साथ साथ और भी इनपुट्स हैं हमारे पास, डेट लोकल, डेट टाइम लोकल। ये क्या करेगा, वो एग्जैक्टली वही डेटेड टाइम दे देगा आपको। तो डेट टाइम, डेट और टाइम दोनों दे देगा, डेट एंड टाइम।
यहाँ हम लिख लेते हैं मे बी मीटिंग, इंटरव्यू, इंटरव्यू डेट एंड टाइम, तो यहाँ लिखते हैं डेट टाइम। और टाइप में मुझे क्या देना, डेट टाइम लोकल और डेट टाइम, दैट्स इट। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा डेट भी शो कर रहा है, उसके साथ टाइम भी शो कर रहा है, डेट और टाइम दोनों शो कर रहा है। और कुछ रहते हैं इसमें, डेट टाइम हो गए, सारे इनपुट्स हो गए। अच्छा, मुझे कुछ सेट बॉक्स भी ऐड करना है इसमें, वो कर लेते हैं। इनपुट लेबल ले लेते हैं, हम कहते हैं क्या, कंट्रीज, और यहाँ लिखते हैं कंट्री, दैट्स इट। और यहाँ लिखते हैं कंट्री, ठीक है। अब मुझे एक सेलेक्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। सेलेक्ट में मुझे लेना कंट्री, और आईडी को मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ ऑप्शंस होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वैल्यू पाकिस्तान, और यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान, और ऑप्शन 2 वैल्यू ले देते हैं मे बी न्यूजीलैंड, और यहाँ पर भी न्यूजीलैंड लिख लेते हैं, न्यूजीलैंड। और एक और ऑप्शन दे देते हैं यूएसए, यहाँ यूएसए लिख लेते हैं। एक और ऑप्शन दे देते हैं ऑप्शन, और यूके, मे बी यूके, दैट्स इट। आप इनका आउटपुट देख लें, ये देखें कंट्री और इसकी सिलेक्ट बॉक्स कुछ इस तरह से शो हो रहा है। फिर मैं चाह रहा हूँ इसको भी वेट 100% दे रहा हूँ, तो ये क्या है, सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें इनपुट के साथ साथ सिलेक्ट में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट, देखते हैं, अब ये डेटा मैं सारी फिल कर लेता हूँ। अब्दुल समद, और यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर मे बी फ़ोन नंबर, मेल, आई एग्री, टाइमिंग, और उसके साथ इंटरव्यू टाइम, और पाकिस्तान, एस रजिस्टर डॉट HTML मैंने फाइल बनाई नहीं है, तो वो अभी बना के मैं दिखाता हूँ कि आउटपुट आपका कैसे आ। अच्छा, तो मुझे इसका आउटपुट दिखाने के लिए एक लोकल होस्ट का सर्वर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे ये सारी फाइल्स हैं मुझे htdocs में रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ htdocs में रखी है, और ये फाइल भी मैंने PHP register.php में बनाई है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी PHP का पता है आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने एक register.php फाइल बनाई है, यहाँ पर सिंपल ये प्रिंट कर लिया है जो डेटा आ रहा है वहाँ पर। तो ये सारा था आउटपुट हमारा, फॉर्म था हमारा, और इस फॉर्म को मुझे अभी फिल करना है। जैसे यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, और ये फ़ोन नंबर, मेल, और यहाँ पर मुझे डेटा लिख लेना है। इसी तरह टाइम, जो करंट टाइम चल रहा है वही दे देना है, स्टार्ट मंथ और वीक। ये सारे आउटपुट आपको मैं शो करा देता हूँ। आउटपुट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, रजिस्टर, देखिए सारा आउटपुट जो हमने वहाँ पर लिखा था वो सारा आ रहा है। फुल नेम, ईमेल इक्वल्स टू, और पासवर्ड, फ़ोन नंबर, जेंडर, वन आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर वैल्यू दी थी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मंथ्स, तो सारी वैल्यूज हम आ रही है सक्सेसफुली। ठीक है जी।
थैंक यू सो मच। ये था हमारा फॉर्म। और अगर आपको PHP अभी तक नहीं की तो डोंट वरी। हाफिज़, थैंक यू। ये आपको वीडियो पसंद